हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने लिए हैं कुछ टैरो कुछ ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल और हाँ, अपने लव्ड वन को याद करते हुए रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चुनते हैं टैरो को एज पर योर सिचुएशन। कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स, कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, इस बात का खास ध्यान रखें। ठीक है, अपने पर्सन को याद करें एंड रीडिंग को देखें, रीडिंग कैसे और कितनी रेजोनेट हो जाती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, 1 2 एंड 3। जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। सेकंड जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। फोर्थ जो कार्ड मिला है वो है द एम्परर। शुरुआत हो चुकी है 5 ऑफ कप्स कैंसर ऑफ पाइसिस से। देखो यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैंने क्या गलती की कि मुझे सज़ा मिल रही है और मैं आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ या फिर आप तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। मतलब जिस कारण से दूरियाँ बढ़ गई है, ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली इसने समस्या क्या निर्माण की है। क्या इसकी वजह से कुछ हुआ है या फिर कुछ गलतियाँ जो इसने भूतकाल में की थी, पास्ट में की थी, क्या उसका प्रायश्चित अभी इस पर्सन को करना पड़ रहा है। मतलब आपसे वो बातचीत क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्या है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है और वो समाधान ढूंढ रहा है कि भाई मुझे चाहिए समाधान, मुझे चाहिए सॉल्यूशन, और वो है सिर्फ आपके पास। देखो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है और बाकी अगर हम बात करें तो शायद फैमिली है उनके पास, फ्रेंड्स भी हैं, बट उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। वो चाहते हैं कि उनका जो प्यार है, जो उनका लव है, वो उनके पास वापस से दोबारा लौट आए। अगर हम देखते हैं 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो हाँ उनके पास दोस्त हैं, उनके पास रिश्तेदार हैं, वो है उनके पास, उनको संभालने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, लेकिन इनका मन जो है वो उनके पास सीमित नहीं रहता, वो वापस से उड़ के आपके पास ही आ जाता है। कहते हैं ना कि तितली जो होती है वो यहाँ वहाँ उड़ती रहती है, तो उनका जो मन है वो उड़ता रहता है यहाँ वहाँ, और वो खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई अगर आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मुझे अगर खुश रहना है तो मुझे मेरा प्यार दोबारा से वापस चाहिए मेरे ज़िंदगी में, और वही बात हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर हम देखते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स, उल्टा ये भाग रहे हैं, दूरियां मिटाने के लिए वो भाग रहे हैं, अपने प्रियजनों से दूर जा रहे हैं, अपने दोस्तों से दूर जा रहे हैं कि भाई मैं ऐसे क्या करूँ ताकि मेरा जो प्यार है वो लौट आए मेरी ज़िंदगी में। और यही बात इनको बार बार परेशान कर रही है। ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई मुझे चाहिए मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी में वापस, उसके लिए जो भी करना पड़े मैं रेडी हूँ। और 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे जो देखो, इनको लग रहा है कि भाई अगर मैं कुछ चीज़ों को छोड़ दूँ, कुछ आदतें छोड़ दो, लाइक जो उनकी स्मोकिंग की आदत है या फिर ड्रिंकिंग की आदत है या फिर झूठ बोलने की आदत है, जो भी उनकी आदतें हैं जो आपको परेशान कर रही थी, वो उन आदतों को क्विट करने के लिए भी रेडी है, सिर्फ आपसे बातें करने के लिए। आखिर में जो कार्ड मिला है द एम्परर, देखो सिंपल कह रहा है पर्सन यहाँ पे कि भाई मैं आपके लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ, बस चाहिए मुझे आपसे मुलाकात, आपसे बातें, और आप दोबारा से मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाइए। अब दूरियां इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। उल्टा वो कह रहे हैं भाई जो भी आपसे बन पड़े आप करें एंड आप मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाइए। इस कार्ड मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो यहाँ पे पर्सन क्लियरली कह रहा है कि मैं अकेला पड़ चुका हूँ और मेरे पास अभी कोई नहीं है जो मुझे संभाल सके। अगर कोई पर्सन है जो मुझे संभाल सकता है तो वो सिर्फ आप हो, और आपकी एनर्जी ही मुझे चाहिए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, आप मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आओ। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये अब सभी लोगों को जज कर रहे हैं कि भाई क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, और इनको लग रहा है कि भाई मे भी भूतकाल में उन्होंने आपको ट्रीट सही तरीके से नहीं किया था, जिसका परिणाम इनको अभी भुगतना पड़ रहा है। और इसलिए कह रहे हैं कि भाई अभी अगर आप मुझे मिलोगे ना तो आपको मुझ में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन आज अभी अगर आप मुझे दिखोगे ना तो मैं रेडी हूँ हर वो बदलाव करने के लिए जो कि आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब पहले वो बदलाव नहीं कर रहे थे, लेकिन आप बदलाव 100% कर रहे हैं।
टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, उनको लग रहा है कि भाई अगर मैं ऐसे बदलाव कर रहा हूँ तो फिर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएगी। इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप मेरा साथ बिल्कुल भी मत छोड़ना, आप मेरी ज़िंदगी में वापस आओ, लौट आओ और हम सब लोग सब खुश मिल के रहेंगे। मतलब खुशियाँ हमें मिल जाएंगी, खुशियाँ हमारे कदम चूमेंगी, बस हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम दोनों साथ में आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है द टावर, और यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी सही है। टावर यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, बल्कि टावर यहाँ पे खड़ा है, तो कह रहे भाई हम हमारी ज़िंदगी वापस से दोबारा जोड़ देंगे, सब नेगेटिव हम भगा देंगे, बस आप एक बार मेरे ज़िंदगी में वापस से लौट आइए। अब देखते हैं सेकंड टैरो, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स या फिर क्या क्लैरिफिकेशन मिल रहा है। जो पहला कार्ड है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। अब इनकी जो सोच है ना वो आपके ही इर्द गिर्द घूम रही है। वो सिंपल कह रही है भैया, अब अगर आपको लग रहा है कि मैं पहले जैसा हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको ये पर्सन दिख रहा है, ये एक लकड़ी की यहाँ पे खड़ा है और ये बैलेंस कर रहा है। तो सिंपल यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई मैं भी बैलेंस कर रहा हूँ, मुझे चाहिए कि मैं एक्सपीरियंस करूँ खुशी, मुझे दुख एक्सपीरियंस नहीं करना है, और मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया। अब जो मेरी ज़िंदगी में बचा है वो है सुख, मुझे सुख चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, और वो बस मुझे आपसे ही मिलेगा, कोई और मुझे हैप्पीनेस दे नहीं सकता। नेक्स्ट कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे पर्सन कह रहे हैं कि मैं अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ही ऊपर है, एंड इनफैक्ट ये लव पोशन बनाने में लगे हुए हैं कि क्या करके वापस से दोबारा आपको हासिल कर सकते हैं अपने ज़िंदगी में। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कई बार इनको बोलने के पास शब्द नहीं मिलते कि भाई क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या कहूँ, आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक वर्ड्स। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो कैट है वो भी दूर जा रही है और इनको लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो और ये जो पर्सन शायद आप है जो इनसे दूर भाग रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि अगर मुझे चाहिए आपका साथ तो हाँ, मुझे कई बार लगता है कि आप मेरे पास कई बार वर्ड्स नहीं बचे हैं, मतलब ये कम्प्लीटली आपकी तरफ से होने वाली एक्शन है जिसको ये रोक नहीं सकते, बल्कि आप ही इसको सरेंडर कर सकते हो या फिर आप इस एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। डेथ का कार्ड मिला है 13 नंबर का, तो देखो यहाँ पे मिला है डेथ स्कॉर्पियो, और ये सिंपल कह रहे हो कि यहाँ पे चेंजेस तो एक्सपेक्टेड है और मैं हर वो बदलाव करने को रेडी हूँ। और जो आपको रस्सी दिख रही है बहुत ही पतली सी, ये बस टूटने ही वाली है। तो कह रही है भाई हमारा जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है, उसे हम किसी भी हालत में टूटने नहीं देंगे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है फ्रेंड्स। अभी इस वक्त क्या हो रहा है कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और फ्रेंड्स के कारण ये पर्सन फिलहाल टिका हुआ है, बाकी कोई इसको सपोर्ट करने के लिए फिलहाल यहाँ पे इनके आसपास नहीं है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है एनर्जी। फिलहाल इनको एनर्जी चाहिए जो कि इनको अपने आसपास के पॉजिटिव लोगों से ही मिल जाएगी, और वो एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं कि भाई आई वांट पॉजिटिव एनर्जी, मुझे सकारात्मक ऊर्जा की बहुत सख्त ज़रूरत है। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है स्किल्स। इट्स टाइम टू लर्न सम न्यू स्किल्स, स्टडी अ कोर्स और स्टार्ट न्यू हॉबी, अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी आपसे मिलके। अब देखते हैं फॉर्चून कुकीज, हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो। जो पहला कार्ड मिला है वो है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। उनको पता है कि भाई कुछ समय अभी डिफ़िकल्ट चल रहा है, कुछ समय जो है वो अभी बहुत ज़्यादा टफ चल रहा है, तो इस समय से वो आगे निकलना चाहते हैं और इसमें आपका सपोर्ट उनको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। थर्ड जो कार्ड है पर्सर्वेंस, वो चाहते हैं कि हमारा जो रिश्ता है वो टिका रहे और कोई भी आके इस रिश्ते को पंक्चर ना कर पाए, बल्कि रिश्ता जो है वो यही सही तरीके से चलता रहे। तो ये है अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।